राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राधे राधे भक्तों, देखिए आज मैं एक सत्य घटना लेके आया हूँ कि राम नाम की जो महिमा है वो कितनी अपार है। एक व्यक्ति ने गीता प्रेस कल्याण पत्रिका को लिखा कि किस प्रकार राम नाम ने मेरा जीवन बचा लिया। साक्षात मृत्यु जो काल रूप से मेरे सामने आ गई थी वो भी टल गई, संभव भी संभव हो गया। किस प्रकार राम नाम ने मेरी रक्षा करी। देखिए जो एक सुनार जी थे, बड़े अच्छे भक्त भगवान के, वो नित्य निरंतर राम नाम जपते हैं। आज भी वो स्वस्थ रूप हैं, आज भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। 77 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। वो कहते हैं कि मुझे जीवन में जब से मैंने राम नाम की शरण ली है तब से लेकर अभी तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ और भगवान नित्य निरंतर मेरी रक्षा करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि देखिए मैं जाति से सुनार हूँ और एक बार की बात है, मेरे परिवार की जो स्थिति थी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे दूसरे गाँव में जाकर सुनार वाला जो कार्य होता है, जैसे सोना गढ़ देना या सोने की बाली बना देना, इस टाइप से जो कारीगरी का काम होता है वो मैं करता था। तो मुझे उसके लिए जंगलों के रास्ते से या गाँव के एकदम एकांत से जाना पड़ता था। देखिए ये घटना उन्होंने बताई 1985 की। आज का जो समय है वो तो बड़ा एडवांस समय हो चुका है। बहुत तरह के भौतिक संसाधन है, गाड़ी घोड़े वाहन सब उपलब्ध है, लेकिन वो समय अलग था जब लोग बाग पैदल ही यात्रा किया करते थे और बहुत संपन्नता होती थी। तो बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, लंडा गाड़ी है, ये सब होते थे। तो देखिए श्रद्धानंद जी जो सुनार वो जा रहे थे, एक दिन की बात है, तो बीच जंगल के अंदर बोले मुझे एक व्यक्ति मिला। देखिए एक व्यक्ति मुझे बीच जंगल में मिला और देखिए पहले का जो समय था ना, वो लुटेरे जो होते थे ना वो इंसान को मार देते थे। वो जानते थे कि भाई हमें उसी गांव में रहना है, वहीं रहना है, जाना आना होता रहेगा, तो वो लोग जिंदा नहीं छोड़ते थे। और उस समय तो वो जंगलों का समय होता था। तो देखिए उस समय क्या था कि उस समय लोगों ने उनको मार देना उनका कार्य था, कि मारकर इतने बेहद जंगल होते थे कि वह जंगली जीव ही उन्हें खा जाते थे। जो डेड बॉडी होती थी वो डेड बॉडी तक नहीं मिल पाती थी, तो उनको ट्रेस कर पाना, उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो वो जानते थे कि अगर जिंदा छोड़ देंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, गांव में जाना आना मुश्किल हो जाएगा, कहीं जा नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते थे, पकड़ के लूट खसोट करके मार देते थे। तो देखिए ये उनके जिस जंगल से जा रहे थे वहाँ ऐसा था भी, लुटेरों का जगह थी। तो एक लुटेरा जिन्होंने जो मिल गया उनको, और वो कहता है बड़े प्रेम से कि अरे सुनार जी आइए, पधारिए, बैठिए, तो गन्ना वन्ना चूस लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, पेड़ के नीचे बैठिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरे को तो मुझे तो जाना है, लेकिन उसने बड़ा आग्रह किया। तो बोले ठीक है। तो बोले थोड़े से मीठे जो गन्ने हैं वो कुटिया के अंदर है, वहाँ से ले लेते हैं। तो वो जैसे ही कुटिया में गए, वहाँ एक और व्यक्ति हथियारों के साथ में घात लगाकर बैठा था। और जैसे ही वो अंदर पहुँचे, उसने एक बड़ा सारा कुलाड़ा टाइप में कुछ होता है, बहुत बड़ा सारा, जो खेती में काम आता है, उससे उसने उन पर वार किया। तो वो जो सुनार जी थे वो समझ गए थे कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये लुटेरे हैं, ये मार देंगे और ये जानते हैं, ये इनको लग रहा है, इनको मेरे पर शक हो चुका। देखिए सुनार व्यक्ति अलग ही दिख जाता है, वो कुछ ना कुछ चांदी सोना पहने हुए होगा। जो सुनार चांदी सोने का काम करते हैं वो अलग ही होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग स्ट्रांग रहती है, अपने आप में बहुत स्ट्रांग रहती है। तो उस समय सुनार जी को लगा, श्रद्धानंद जी को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु आ चुकी है। देखिए श्रद्धानंद जी सत्संगी थे, भगवान की समझते थे, वो नित्य सत्संग भी करते थे। तो उन्होंने सुन रखा था कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। कि जन्म जन्म तक मुनि जतन भी कर ले, बड़े बड़े संत महात्मा भी जतन करते हैं ना, तब भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है। बड़े बड़े सिद्धों के मन में भी नहीं आ पाता है, क्योंकि मृत्यु का जो कष्ट होता है वो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन बताया शास्त्रों में। जब मृत्यु आती है, शास्त्रों में ये तक भी लिखा हुआ है कि जब मृत्यु आती है तो बड़े बड़े जो सुए होते हैं ना, जो बोरे सिलने वाले होते हैं,
बड़े बड़े जो बोरे सिलने वाले सुए होते हैं, 1000 से ज्यादा सुए को गर्म किया जाए, तपाया जाए, और एक साथ एक व्यक्ति में अगर एक साथ घुसाए जाएं शरीर के अंदर चारों तरफ से, उससे भी अधिक पीड़ा में प्राण छूटते हैं शरीर से। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं और जिनके मुख पे भगवान का नाम लिया होता है, जिन्होंने जीवन भर भक्ति की होती है, उनके प्राण कैसे छूटते हैं कि जैसे गुलाब की जो पंखुड़ी होती है उसका स्पर्श आपको हो पता भी नहीं चले, ऐसे क्षण मात्र में प्राण छूट जाते हैं भगवान का स्मरण करते करते। तो देखिए, वो श्रद्धानंद जी जानते थे कि भाई मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो सामने खड़ी है, मृत्यु आके रहेगी, क्योंकि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, हथियारों के साथ में है, मुझे बांध दिया है, मुझे पकड़ लिया है, अब क्या करूं। तब उनको याद आया कि मरना तो निश्चित है ही, क्यों ना राम नाम लिया जाए। राम नाम लेते लेते मरूंगा तो जीवन में मैं अगर राम नाम लेते लेते मरूंगा तो मुझे कम से कम सदगति तो प्राप्त हो ही जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत ही भगवान का नाम लेना चालू किया, राम 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 राम। जैसे ही राम 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 किया, जो दूसरा व्यक्ति था उसने कुल्हाड़ा, वो जो था हथियार, उससे उन पर अटैक किया। तो देखिए, अटैक करते ही पता नहीं उनको क्या हुआ कि एकदम से कोई झटका लगा हो। उन्होंने बताया कि भाई मुझे किसी शक्ति ने झटका लगाया हो, मुझे इधर साइड में पटक दिया। तो वो जो उसका वार था वो खाली चला गया। अगर वो वार लग जाता तो बोले मेरे सर के 2 टुकड़े हो चुके होते। अब दूसरा वार, दूसरा जो व्यक्ति था उसने भी हथियार उठा के जैसे ही किया, किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे वहीं रक्षा कर ली और वो व्यक्ति का वार भी विफल हो गया और वो दोनों व्यक्ति धड़ाम से जाके गिर पड़े। जैसे ही गिरे और मुझे मौका मिल चुका था, मैंने तुरंत भागना चालू किया और भागते 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 मैं उनकी सीमा से पार हो चुका था, सड़क मार्ग पे आ चुका था और वहां से दोनों लुटेरे वहीं से भाग गए, वो नहीं पकड़ में आए। तब से लेकर आज तक मैं भगवान के नाम का जप करता हूँ, मैं नित्य निरंतर राम राम करता हूँ और सबको कहता हूँ कि तुम भी राम राम करो। देखिए, उस समय के बाद से मेरे जीवन में लोक और परलोक दोनों ही सुखी होता गया। देखिए, मेरे जीवन के जो सारे कष्ट थे वो दूर हो चुके थे और अब मैं जहाँ भी जाता सबको यही कहता कि तुम भी भैया राम राम करो। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, भगवान के नाम ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। नहीं तो आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति बारूद की ढेर पे खड़ा है, कब कौन सी चिंगारी आपको जला दे कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए किसके साथ जीवन में कुछ भी पता नहीं है। तुम सब भगवान का नाम लिया करो। देखिए, वो व्यक्ति आज भी स्वस्थ रूप से हैं, 77 साल के हो चुके हैं। राम नाम का प्रताप देखिए, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए, उनकी जो विपदा थी, उनकी जो एक आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी वो भी ठीक हो गई। अब वो अपने गांव में रहकर ही कार्य संपन्न करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि राम बिना उद्धार नहीं, राम बिना कल्याण नहीं, राम भजो राम भजो राम भजो, राम राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। देखिए, उन्होंने कहा कि यह है राम नाम की महिमा, जिसने एक परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। एक बार राम लेने का प्रभाव, एक बार राम नाम लेने का प्रभाव, जो संपूर्ण जीवन राम नाम लेते रहे होंगे वे कैसे होंगे। वो कहते हैं, पुरुषोत्तम जी वर्मा, वो कहते हैं एक बार राम नाम लेने का प्रभाव तो देखिए, जो जीवन भर राम नाम लेगा उसका क्या प्रभाव होगा, क्या अमिट प्रभाव होगा। भगवान उसकी कैसे रक्षा करते हैं। रामायण में कहा कि करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी।